नाज़रीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। अली ने ज़ाहरी से बयान किया, उनसे उरवा ने और उनसे आयशा रदी अल्लाह अन्हा ने, कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों का जो मक्के से मुसलमान होने की वजह से हिजरत करके मदीना आती थीं, इम्तिहान लेते थे। ज़ाहरी ने बयान किया कि हम तक ये रिवायत पहुंची है कि जब अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फरमाई कि मुसलमान वो सब कुछ उन मुशरिकों को वापस कर दें जो उन्होंने अपनी उन बीवियों पर खर्च किया हो जो अब मुसलमान होकर हिजरत कर आई हैं, और मुसलमानों को हुक्म दिया कि काफिर औरतों को अपने निकाह में न रखें, तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी दो बीवियों करीबा बिनते अबी उमैया और एक जरोल खज़ाई की लड़की को तलाक दे दी। बाद में करीबा से मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने शादी कर ली थी, क्योंकि उस वक्त मुआविया मुसलमान नहीं हुए थे, और दूसरी बीवी से अबू जहम ने शादी कर ली थी। लेकिन जब कुफार ने मुसलमानों के इन अखराजात को अदा करने से इनकार किया जो उन्होंने अपनी काफिरा बीवियों पर किए थे, तो अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फरमाई, और तुम्हारी बीवियों में से कोई काफिरों के यहाँ चली गई तो वो मुआवजा तुम खुद ही ले लो। ये वो मुआवजा था जो मुसलमान कुफार में से उस शख्स को देते जिसकी बीवी हिजरत करके मुसलमान होने के बाद किसी मुसलमान के निकाह में आ गई हो। बस अल्लाह ने अब ये हुक्म दिया कि जिस मुसलमान की बीवी मुर्तिद होकर कुफ़ार के यहाँ चली जाए, उसके महर व नफ़क़ा के अखराजात उन कुफ़ार की औरतों के महर से अदा कर दिए जाएं जो हिजरत करके आ गई हैं और किसी मुसलमान ने उनसे निकाह कर लिया है। अगरचा हमारे पास इसका कोई सबूत नहीं कि कोई मुहाजिरा भी ईमान के बाद मुर्तिद हुई हो, और हमें ये रिवायत भी मालूम हुई कि अबू बसीर बिन अस्यद सक़फ़ी रज़ी अल्लाह अन्हु जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मोमिन व मुहाजिर की हैसियत से मुआहदे की मुद्दत के अंदर ही हाजिर हुए, तो अखनस बिन शरीक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तहरीर लिखी जिसमें उसने अबू बसीर रज़ी अल्लाह अन्हु की वापसी का मुतालबा आपसे किया था। फिर उन्होंने हदीस पूरी बयान की। सही बुखारी हदीस नंबर 2733। रहमान बिन हरमज ने बयान किया, उनसे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स का जिक्र किया जिन्होंने बनी इसराइल के किसी दूसरे शख्स से 1000 अशरफी कर्ज मांगा और उसने एक मुकर्ररा मुद्दत तक के लिए दे दिया। और अब्दुल्लाह बिन उमर और अता बिन अबी रबाह रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि अगर कर्ज की अदायगी के लिए कोई मुद्दत मुकर्रर की जाए तो ये जायज़ है। सही बुखारी हदीस नंबर 2734। सुफयान बिन आइना ने बयान किया, याहया बिन सईद अंसारी से, उनसे उमरा ने और उनसे आयशा रदी अल्लाह अन्हा ने बयान किया कि बरीरा रदी अल्लाह अन्हा अपनी मुकातबत के सिलसिले में उनसे मदद मांगने आई, तो उन्होंने कहा कि अगर तुम चाहो तुम्हारे मालिकों को पूरी कीमत दे दूं और तुम्हारी विला मेरे साथ कायम होगी। फिर जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो आपसे मैंने इसका जिक्र किया। आपने फरमाया, इन्हें तू खरीद ले और आज़ाद कर दे, विला तो बहरहाल उसी के साथ कायम होगी जो आज़ाद कर दे। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ लाए और फरमाया, इन लोगों को क्या हो गया है जो ऐसी शर्तें लगाते हैं जिनका कोई पता किताबुल्लाह में नहीं है। जिसने भी कोई ऐसी शर्त लगाई जिसका पता किताबुल्लाह में ना हो, तो ख्वाह ऐसी 100 शर्तें लगा ले, उनसे कुछ फायदा ना उठाएगा। सही बुखारी हदीस नंबर 2735। जनाद ने बयान किया, उनसे अरज ने और उनसे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने, कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के 99 नाम हैं, यानी एक कम 100। जो शख्स इन सब को महफूज रखेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। सही बुखारी हदीस नंबर 2736। ने खबर दी उन्हें इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कि उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु को खैबर में एक कता ज़मीन मिली, तो आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मशवरे के लिए हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे खैबर में एक ज़मीन का टुकड़ा मिला है, इससे बेहतर माल मुझे अब तक कभी नहीं मिला था, आप इसके मुताल्लिक़ क्या हुक्म फरमाते हैं? आपने फरमाया कि अगर जी चाहे तो असल ज़मीन में अपनी मिल्कियत में बाकी रख और पैदावार सदका कर दे। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि फिर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसको इस शर्त के साथ सदका कर दिया कि न इसे बेचा जाएगा, न इसका हिबा किया जाएगा और न इसमें विरासत चलेगी।
اسے آپ نے محتاجوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے اور غلام آزاد کرانے کے لیے، اللہ کے دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے اور مہمانوں کے لیے صدقہ وقف کر دیا، اور یہ کہ اس کا متولی اگر دستور کے مطابق اس میں سے اپنی ضرورت کے مطابق وصول کر لے یا کسی محتاج کو دے دے تو اس پر کوئی الزام نہیں۔ ابن عون نے بیان کیا کہ جب میں نے اس حدیث کا ذکر ابن سیرین سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ متولی اس میں سے مال جمع کرنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2737۔